जिंदगी में कभी उदास न होना, जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, जीने का अंदाज न खोना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के जो प्रमुख नहर हैं। नहर से संबंधित क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और जितने भी नहर हैं उनको हम एक ट्रिक से जानेंगे। एक छोटा बच्चा है जो कहता है कि अपने मम्मी से कहता क्या है, तोतला के बोलता है, कहता है सपना बा पढ़ो। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप फॉलो करेंगे और पूरे जितने भी नहर हैं याद कर लेंगे। ज़्यादा तो ऐसे नहर है नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहर है उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विश्व परिवहन, जल परिवहन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हीं को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले नंबर पर रखे हैं, हम बात करेंगे सू नहर। सू नहर पहले सबसे चलते हैं अमेरिका में। अमेरिका में आप देख रहे हैं सू नहर, मैंने टिक किया हुआ है। सू नहर आप देख रहे होंगे। जो सू नहर है ये सुपीरियर झील को एरी झील से जोड़ता है। बस इतना ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। ये नहीं पूछ लेगा, या तो देश पूछेगा सू नहर कहाँ पे है, या तो पूछेगा यह नहर किस किस झील को या किन किन को जोड़ती है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि किस देश में है। दूसरी चीज़ नहर से संबंधित कि किन किन को जोड़ती है, तो ये सुपीरियर झील को एरी झील से जोड़ती है। कौन? सू नहर। आगे चलते हैं, दूसरा ट्रिक है। ट्रिक में आप देख पा रहे हो स प, सू नहर हो गया। अब स से और कोई नहर है, देख लेते हैं। स से पहला नहर दूसरा है स्वेज नहर। स्वेज नहर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे बड़ा कह सकते हैं व्यापार का, एक तरीके से कह सकते हैं व्यापार का एक, जो जिस नहर के माध्यम से हम व्यापार करते हैं, व्यस्त कह सकते हैं। जिससे विश्व का सबसे व्यस्तम नदी जर्मनी में है। आप जानते हैं कौन सी नहर, कौन सी नदी है जर्मनी की, बताइए आप जल्दी से। विश्व की अगर व्यस्तम नहर की बात करें तो स्वेज नहर ही है सबसे व्यस्त। अभी जितने भी व्यापार होते हैं भारत के, अरब के, यूरोपीय कंट्रियों के साथ, यही नहर है। आप जानते हैं कि इसकी दूरी लगभग 8 से 10 हज़ार किलोमीटर भारत की कम हो गई जब स्वेज नहर बन के तैयार हुआ। बहुत से देशों की, भारत की नहीं, बहुत से देशों की जो घूम के इतना व्यापार करते थे अब सीधे सीधे होने लगा। तो स्वेज नहर क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान चुके। किन किन को जोड़ता है, तो यहाँ पे लाल सागर है या भूमध्य सागर को ये आपस में जोड़ता है। और ये किस देश के अधिकार में है, तो मिस्र में, मिस्र के क्षेत्राधिकार में आता है। इतना ध्यान देंगे आप। एक बात और स्वेज नहर से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन है। मैं इसका जरूर जवाब दूंगा आपको। जर्मनी में है। पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया हुआ है, कई वीडियो मैंने बनाए, इसका जिक्र किया हुआ है नदी पे कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन है परिवहन की दृष्टि से। इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, स से 2 नहरें हो गई। एक और देख पा रहे होंगे सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देखेंगे। सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जो जॉर्ज चैनल है, यह चैनल इंग्लिश चैनल के पास ही एक सुरंग बनाकर इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंग्लिश चैनल की। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ट्रिक में कौन सा आया, पहले पहले ट्रिक पे हम बात करेंगे। प आया है, प से देख लेते हैं कौन सी नहर है। तो प से पमाना नहर। पमाना नहर आप जानते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर की बात करें तो स्वेज नहर, व्यस्तम नहर भी स्वेज नहर, पमाना नहर विश्व की सबसे दूसरी सबसे लंबी नहर है। किस किस को जोड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये इतना आप ध्यान देंगे। अभी ये पमाना के अधिकार क्षेत्र में आता है, इससे पहले इस पर यूएसए का अधिकार किस पे था, पमाना नहर पे। आगे हम बात करते हैं, अगर विकल्प में उत्तरी अटलांटिक नहीं रहेगा तो कैरेबियन सागर जरूर रहेगा। यहाँ पे कैरेबियन सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये पार्ट है। आगे हम बात करें, अगला जो ट्रिक में आया है न, न से कौन कौन से हैं नहर, इनको देखना है। तो न से आप देख पा रहे होंगे न्यू वाटरवे। न्यू वाटरवे ये कहाँ पे है, न्यू वाटरवे आप देख पा रहे होंगे। न्यू वाटरवे मैंने टिक कर रखा है, न्यू वाटरवे।
जर्मनी में स्थित इस नहर द्वारा विश्व की प्रसिद्ध बंदरगाह, जो भार कंटेनर की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है रॉटरडम, उत्तरी सागर को नौगम्य, जो उत्तरी सागर से जोड़ता है किसको, जर्मनी के रॉटरडम को उत्तरी सागर से ये जोड़ता है। रॉटरडम एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम कौन सा करता है, तो न्यू वाटर वे नहर जो है जोड़ने का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो है आया है ब वर्ड, बा या ब वर्ड देखते हैं। आप देख पा रहे हैं बोलगा डान नहर, ऐसे तो इसका डान नाम है, अब ये वाला डान मत समझ लीजिएगा, बमबारी करने वाले, गोला बंदूक चलाने वाले, जान मारने वाले डान को नहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे बोलगा डान नहर, बोलगा नदी भी है और डान नदी भी है, इतना ध्यान दीजिएगा, ये यूरोप में है। बोलगा जानते हैं यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो बोलगा डान जो नहर है, यह नहर रूस में अवस्थित है। यह रूस के प्रमुख जो नगर है पतन नगर है। रोस्टो को किसे जोड़ता है, स्टालिन ग्रांड से आपस में ये जोड़ने का, कनेक्ट करने का माध्यम है। कौन, बोलगा डान नहर। एक बार फिर सुनिए, रूस में स्थित है, रोस्टो को किसे जोड़ता है, स्टालिन ग्रांड को। पूछ सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगला जो ट्रिक में है, प आया है, प से बात हो चुका है, आया है ड, इस पे बात कर लेते हैं। आप ड वर्ड देख पा रहे होंगे, ड से कौन है, तो ड से डर नेल्स नहर, ये कहाँ पे है, डर डेनल्स नहर आप देख पा रहे होंगे। ये किसको किसको जोड़ता है, इसकी हम बात कर रहे थे। यह तुर्की के अधिकार क्षेत्र में आता है, तुर्की की में ही अवस्थित है। यह एजियन सागर को मरमरा सागर से आपस में कनेक्ट करता है या जोड़ता है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बुल्गारिया के जहाज जो हैं इसी मार्ग से काला सागर में प्रवेश करते हैं। आप इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे काला सागर है और ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागरीय जो देश हैं आप देख पा रहे होंगे, भूमध्य सागरीय जो देश हैं, रूस भूमध्य सागरीय देश नहीं है रूस, लेकिन रूस के जो जहाज हैं, यूक्रेन के जहाज जो हैं, जॉर्जिया, बुल्गारिया, इनके जो जहाज हैं कहाँ प्रवेश करते हैं, काला सागर होके, कहाँ पे, भूमध्य सागर में। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट अब लास्ट में है ब से बात तो हो गया है, बोलगा डान नहर। एक नहर ब से और है, आप देख पा रहे होंगे यूएसए में है, बैलेंड नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंड नहर, जो नहरें छूट गई हैं ट्रिक से बाहर हैं उनको भी मैंने यहाँ पे शामिल किया हूँ। लास्ट में मैं एक ट्रिक में नहीं जोड़ पाया, पिया, सपना बा पढ़ब पिया वर्ड आया है, उस पर आप देखेंगे एक नहर और है प से, एक नहर और है प से, जो वर्ड जोड़ने का मैं बोल रहा हूँ देखेंगे उस पर भी। पहले देख लेते हैं बैलेंड नहर। बैलेंड नहर जो है यूएसए में है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ईरी झील को ये ओंटारियो झील से आपस में कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ईरी झील को ओंटारियो झील से, कौन, बैलेंड नहर। कोई ट्रिक नहीं है आगे, शायद मैं सोच रहा था जोड़ दूं लेकिन नहीं जोड़ूंगा। सपना बा पढ़ब, एक बच्चा अपने माँ से तोतला के बोलता है, इस ट्रिक को आप याद करेंगे। इसी ट्रिक से अधिकतर नहरों को आप याद करेंगे। मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। जो भी नहर छूट गई हैं मैं उन पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक आप देख पा रहे होंगे चैनल छूट गया है, सी से या च से चैनल, एक छूट गया है ईरी। पहले हम ईरी की बात कर लेते हैं। ईरी यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ईरी जो है ये ईरी झील को मिशिगन झील से आपस में कनेक्ट करता है। ईरी झील क्या करता है, मिशिगन को, किसको, मिशिगन को ईरी से कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। यहीं से जहाज ईरी झील से मिशिगन में आने जाने का माध्यम है, या आते जाते हैं, परिवहन का माध्यम है। अगली जो बात करें इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल, चैनल नहर तो शायद बात हो चुका है। इंग्लिश चैनल, ई से कोई आया था वर्ड, नहीं, मैंने नहीं इस पर जिक्र नहीं किया हुआ है। तो इंग्लिश चैनल को देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल जो है
इंग्लिश चैनल के ही पास एक सुरंग बनाया गया है जो इंग्लैंड को फ्रांस से आपस में कनेक्ट करता है। इस सुरंग के बन जाने से पेरिस और लंदन के रेल मार्ग आपस में पानी के अंदर, उत्तरी सागर के अंदर कनेक्ट हुए। अब इतना एक फाइबर, आप जानते हैं फाइबर परियोजना के तहत ये रेल बिछाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा देखा जाए तो अगर पानी में अंदर अगर पाइप के माध्यम से अगर जो परिवहन है वो जापान में 56 किलोमीटर सुरंग की लंबाई है जो पानी के अंदर है, या पानी में कह सकते हैं उसको, है फाइबर का बना हुआ है। ये भी ऐसे ही है लेकिन ये इसकी लंबाई कम है। अब बात हम करते हैं उसके नीचे, आप देख पा रहे होंगे चैनल नहर भी है, इंग्लिश चैनल भी है, चैनल नहर भी है। तो ये भी अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है, जो यूरोप की प्रमुख नहर है, समुद्र दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सभी नहरों पे डिस्कस किया, जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जितना मैं बताने का प्रयास किया हूँ समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइए कैसा वीडियो रहा है। मैं अपने से ड्राइंग बनाता हूँ, अपने से बना के ट्रिक मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। ज़रूर अगर आपके लिए लाभदायक हो वीडियो, आपके याद करने के लिए तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन अगर लाए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक लेकर मैं आता हूँ। ट्रिक बना लेने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।